आधे एडल्ट अनफिट। वक्त है हमारे खास बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अनफिट तो होते नौजवानों की वजह इसकी क्या है। आधे से ज्यादा भारतीय एडल्ट अनफिट हैं। ये सुनकर आपको कैसा लगा? आप हमारी इस बात को सुनकर निश्चिंत ही ना हो जाएं, क्योंकि अगर तमाम लोग अनफिट हैं, हम भी सही हैं। दरअसल ये देश की सच्चाई है, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। ज्यादा परेशानी की बात ये, और इस वजह से क्योंकि अपने देश में अनफिट एडल्ट्स की जो तादाद है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हम द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे, वजहों को समझेंगे, जानेंगे, कुछ समाधान भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ तो होंगे जो कि हेल्थ से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं। आप हमें फ़ोन कर इस पर अपने सवाल हमसे, हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसी पर हमने शिवपुरी में हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों का ये कहना है कि समय से उठना, समय से सोना अब निश्चित नहीं रह गया है, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना है, लाइफस्टाइल इस तरीके का है। और क्या क्या लोगों ने कहा, आइए देखते हैं। स्वस्थ जीवन सबकी एक धरोहर है और इस धरोहर की सुरक्षा करने के लिए लोग कितने सचेत हैं, इस बात को जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर हैं और कुछ लोगों से इसी संबंध में बातचीत करते हैं। आप ही बता दीजिए मैडम कि जो डिसीज आती है 50 साल से ऊपर की, अगर हमारी एज हो जाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करने लगते हैं। हाँ, आजकल है ना, वर्कलोड ज्यादा है तो मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहता है, उसके कारण से अपना खान पान भी अनियंत्रित होता है और यही मेन कारण है। अनियंत्रित खान पान के कारण ही डिसीज जन्म लेती हैं। डिसीज जन्म लेती है। तो सर ये जो है, ऐसा कितना, अगर आपसे पूछें तो हेल्थ पर कितना ध्यान देते हैं आप लोग, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस भी रहता है? देखिए कि आजकल वर्किंग समय ज़्यादा हो गया है और खान पान सारा नकली आ रहा है और कोई भी चीज़ किसी को शुद्ध नहीं मिल पा रही है, ना दूध शुद्ध है ना पानी शुद्ध है, तो इससे बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। और जो 50 साल के लोग हैं उनमें तो शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकार के भरोसे लोग चल रहे हैं, स्वयं कुछ नहीं करना चाहते, सरकार के भरोसे चल रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह की डिसीज सामने आती है, ब्लड प्रेशर, शुगर तो एक आम बात हो गई है, नॉर्मल हो गई है। हाँ, आजकल जो है खान पान सही नहीं होने के कारण जो है बीपी और शुगर की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कर्मचारी जो है व्यस्त होने के कारण सुबह से अपनी व्यस्तता में व्यस्त हो जाता है काम करने के लिए, ताकि उससे एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह करने का समय नहीं मिल दे पाता है। इस कारण से बीमारी बढ़ रही है। बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि वो व्यायाम पर ध्यान नहीं देता, खान पान पर ध्यान नहीं देता, अपने रहन सहन पर ध्यान नहीं देता। तो अगर ये चीज है तो हमें अपनी सेहत पर कितना ध्यान देना चाहिए? जैसे मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और जो अपना जीवन है वो अनियमित है। सुबह ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम। रात में यदि टाइम पे सो जाएं तो सुबह उठें, अपने लिए टाइम निकाल के योगा करें। किसी दिन हो पाता है, किसी दिन नहीं हो पाता। तो दौड़ती भागती जिंदगी है, स्कूल आना है, बस जल्दी से खाना पैक किया, उसमें क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं ये भी समझ में नहीं आता। जो उस टाइम पे अवेलेबल है वो ले आते हैं, टाइम मिला तो खा लेते हैं, नहीं करते तो वो तो शिकार तो होंगे बीमारियों का। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है समस्या आ रही है। और अगर हम बात करें तो जो एज बढ़ रही है, 50 के आसपास जिनकी एज हो रही है, उनको तकलीफें ज्यादा हो रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सर वही है, टाइमिंग की कमी है, प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, वर्कलोड इतना रहता है, टाइम पे सब समय पे आना है, सब कुछ करना है, तो वो हर चीज़ एज के फर्क तो पड़ेगा, एज के हिसाब से फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि जो हम अपनी फिटनेस के ऊपर, जो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने वाली बात है, कितना ध्यान देना चाहिए? ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन अपन के पास काम का लोड ज्यादा है तो टाइम नहीं दे पाते हैं, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना सो पाते हैं टाइम पर, ना उठ पाते हैं। सुबह उठना चाहिए, सैर के लिए जाना चाहिए, नहीं जा पाते हैं क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि अपने टाइम पे आए, ऑफिस आ गए, लिमिट में बैठे रहते हैं, सारे दिन काम करते रहते हैं, तो बिल्कुल चलना फिरना भी नहीं होता। बैठे बैठे तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, उससे ध्यान नहीं दे पाते, समस्या आती है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि आप एक 50 के आसपास बढ़ रहे हैं, तो कैसा अनुभव करते हैं और आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि अगर आप जो भी व्यवसाय करते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल तो रहते ही? जी बिल्कुल अतुल जी, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है और इसका एक बड़ा कारण है कि लेट नाइट तक काम करना, जगना, सुबह प्रॉपर ना उठना, मतलब पूरी दिनचर्या एक तरीके से डिस्टर्ब रहती है। दिमाग पे बिजनेस का इतना लोड रहता है कि जिसमें मतलब आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विनीत कुमार हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, इसके अलावा निवेदिता याग्निक हैं, योग एक्सपर्ट हैं, ऐश्वर्या महाजन अभिनेत्री, डॉक्टर
राहुल चौड़ा हैं, बीबीएस एमडी यशोदा अस्पताल से। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी के इस मंच पर। हम लैंसेट ग्लोबल रिपोर्ट के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं आज, और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो एडल्ट हैं, वो नौजवान हैं, वो सबसे ज़्यादा अनफिट हैं, और वजह उसकी ये है कि उन्हें पर्याप्त जो हेल्दी फूड उन्हें लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त वो बिता रहे हैं। तो ऐसे भी सवाल कई तरीके के उठते हैं। अक्सर पहले ये देखा जाता था कि 40 की उम्र पार करने के बाद जो शरीर में बीमारियां होती थी वो सामने आती थी, लेकिन अब नौजवान ही बीमार पड़ रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा विनीत आपसे है, आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अनहेल्दी जो यंग जनरेशन है उसके बारे में कहा गया इस रिपोर्ट में? जी मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और मैं यही कहना चाहता हूँ एज एन एथलीट की एक इंसान के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए ताकि हम फिट रह सके। अगर हमें न्यूट्रिशन भी अच्छे से नहीं मिलेगा तो हमें फिट नहीं रह पाएंगे और हम लोगों को बीमारियां घेर लेंगी। जी, तो पूर्व भारतीय वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं विनीत कुमार। डॉक्टर राहुल, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से विनीत जी ये कह रहे हैं कि अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी और न्यूट्रिशन खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हम तो पिछले काफी वक्त से ये देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करते करते हुए बहुत यंग, बहुत कम उम्र के लोगों को अचानक से कुछ भी ऐसा होता है, अटैक आ जाता है या बेहोश हो जाते हैं, अस्पताल ले जाते वो दम तोड़ देते हैं। ऐसे भी बहुत से मामले सामने आए हैं। जी, आप सभी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली जो बोला है मिस्टर विनीत जी ने बिल्कुल सही बोला। और देखिए, जो आपने दूसरा पॉइंट रखा है उसमें साथ में कि एक्सरसाइज के साथ बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। तो देखिए, ऐसा जो यंग जनरेशन में बड़े हैं, या हम अभी ये नहीं कह सकते या वो ज्यादा रिपोर्ट में आने लगे हैं, लेकिन उससे हम एक्सरसाइज को या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, लोगों में एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लोगों में कुछ प्रीडिस्पोज होते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि वो इंडिविजुअल ऑलरेडी रिस्क है। स्पेशली एक हार्ट की एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम सीएम बोलते हैं, जो बहुत से टाइम पे डायग्नोज नहीं होती है। ऐसा पर्सन या ऐसा बंदा जब इंडिविजुअल कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एक्सरसाइज करता है तो उस टाइम पे जो हमारी हार्ट की डिमांड होती है वो मैच नहीं हो पाती। और एक ये रीजन भी होता है हमारी करने का, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयरली होते हैं। तो इन चीजों से नहीं होनी चाहिए। और पहली चीज, आज के टाइम पे जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली हमारी सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से है। अगर हमें कुछ हद तक जेनेटिक फैक्टर्स को निकाल दें तो मेजॉरिटी ऑफ जो है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। जो अभी आपने इतने सारे आम पब्लिक से अपनी ओपिनियन ली है, तो एक चीज को सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी डाइट सही नहीं है, हमारी स्लीप नहीं है, हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नॉलेज सबको है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम है एक इनिशिएशन की, एक मोटिवेशन की, कि इस पे करें कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जिम भर जाते हैं लोग, लेकिन उसको मेंटेन कितने लोग रखते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है। हमें कंसिस्टेंटली एक मोटिवेशन चाहिए अपने आप की लाइफस्टाइल को ठीक रखने के लिए, फिट रखने के लिए। तो वही हमारे सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है इस टाइम पे। तो जस्ट बिकॉज कि सम केसेस में ऐसा हुआ, इवेंट्स हुए, उसकी वजह से निवेदिता भी हमारे साथ है। बिल्कुल निवेदिता, आप एक योग एक्सपर्ट है। मेरा सवाल आपसे है, सवाल ये कि भारत समेत ऐसे कई और देश हैं, एशियाई देश, जहां पर 57% जो महिलाएं हैं उनकी जो फिजिकल एक्टिवनेस है वो काफी कम है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? महिलाएं, क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि वो पूरे घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन केवल वो अपनी हेल्थ की जब बारी आती है तो वो उसको किनारे, उसको इग्नोर करती हैं। तो ऐसे में आप इसको लेकर क्या कहेंगी? आपने बिल्कुल सही कहा, महिलाएं अपने को बहुत नेग्लेक्ट करती हैं। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को, खासकर फीमेल्स को अपना ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वो एक फैमिली की, एक सोसाइटी की बैकबोन होती है। वो अगर खुद को फिट रखेंगी तो वो अपने पूरी फैमिली को, पूरी सोसाइटी को फिट रख सकती हैं, और वो कितने लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं। उनका रूटीन, उनका लाइफस्टाइल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, बट आई वुड से कि वो इतना जरूर करे कि 1 घंटा खुद के लिए निकाले और एक्सरसाइज, वर्कआउट,
व्यायाम, वॉक, whatever is possible for you जरूर करें with some sort of प्राणायाम, कुछ प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ, और अपना ख्याल रखें। महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी जी, बिकॉज वो सबको इंस्पायर करती हैं। ऐश्वर्या, मेरा सवाल आपसे, आप एक अभिनेत्री हैं, आप ऐसे फील्ड में काम करती हैं जहां खुद को हमेशा बहुत फिट एंड फाइन, बहुत ब्यूटीफुल दिखाने की ज़रूरत होती है हर वक्त, और ऐसी तमाम अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो कई बार वो अपना वेट बहुत ज़्यादा कम करने की वजह से, जो तमाम आजकल हम सोशल मीडियाज़ पर देखते हैं कि पहली बात तो हर कोई डॉक्टर बना हुआ होता है, हर कोई अपनी सलाह दे रहा होता है मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उनको फॉलो भी करते हैं लोग। अब उस फॉलो करने के चक्कर में खास तौर से जो यंग जनरेशन है वो कई बार ऐसा फूड की तरफ वो बढ़ जाती है जो उन्हें नहीं पता होता है, बिना किसी सलाह के वो उनको उल्टा फायदा करने की बजाय उनको नुकसान कर देता है। कई बार उनको ऐसा दिखाया जाता है कि 10 दिन में आप वेट कम कीजिए, आप 5 दिन में अपनी स्किन को इतनी चमकदार बना लीजिए, बालों को इतना घना कर लीजिए। तो इसको लेकर इस तरह की जो भ्रामक चीजें हैं उनको जब लोग फॉलो करते हैं तो आप एज अ अभिनेत्री, आप क्योंकि इन चीजों से रोजाना डील करती हैं, क्या सलाह आप लोगों को देंगी? सबसे पहले तो मैं यही आपको सलाह दूंगी कि आप भले ही आप अभिनेत्री हो या किसी भी फील्ड में हो, सबसे पहले तो रूटीन में आपकी बॉडी कितना उस चीज को फॉलो कर पाती है उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी चीज में 1 by 1 स्टेप बढ़ना चाहिए। कोई करता है कि अरे एकदम मोटिवेशन आ गया कि मुझे 10 दिन में पतला होना है, मुझे तो 5 दिन में पतला होना है, तो हम हमारी बॉडी से इतना ज्यादा वर्कआउट करने लग जाते हैं जितना हमारी बॉडी को आदत भी नहीं होती। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि जब भी आप कुछ एक्सरसाइज, योगा या कुछ भी डाइट फॉलो करते हैं तो 1 by 1 स्टेप उसे फॉलो कीजिए। एक दिन पहले आप 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, दूसरे दिन आप 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए और अपनी बॉडी को देखिए कि उसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ मेरी बॉडी में कुछ अनइफेक्टिव, जैसे कि कुछ मुझे आलस आ रहा है या मैं कहीं जाने में अपने आप को वीक फील कर रही हूँ, तो उस चीज को आप समझिए सबसे पहले। फिर थर्ड डे अपना वर्कआउट आप धीरे धीरे बढ़ाइए। किसी भी चीज को एकदम से बॉडी में, जैसे कोई शुगर कम कर देता है कि नहीं, पतला होने के लिए सबसे पहले मीठा बंद कर देते हैं हम लोग, पर शुगर की भी आपको जरूरत होती है बॉडी में, क्योंकि आप शुगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी का भी काम करती है। तो एकदम से कुछ भी बंद करना सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या, आप मानती हैं ऐश्वर्या, जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अगर हमने शुगर को अपनी डाइट से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है तो आपका वजन बहुत तेजी से गिरता है। क्या आप इस बात को, आपने कभी ये फॉलो किया है, ये रूटीन जो आप सलाह अभी हमें और हमारे दर्शकों को आप बता रही हैं, जो टिप फॉलो किया है कि शुगर बिल्कुल कट ऑफ करने से और दिक्कत बढ़ जाती है? देखिए, मैं यही कहूंगी कि एकदम से बॉडी में किसी भी चीज को कम करना बहुत ज्यादा हानिकारक होगा आपकी हेल्थ को लेकर। किसी भी चीज को धीरे धीरे कम कीजिए, एकदम से कट आउट नहीं करना है बॉडी से, क्योंकि बॉडी को उस चीज की आदत है। आप एकदम से किसी भी चीज को बंद कर देंगे या किसी भी चीज का लेवल बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली बॉडी में चेंजेस आएंगे, जो कि बहुत सारे पॉजिटिव वे में भी आ सकते हैं और नेगेटिव वे में भी आ सकते हैं। जी, इस पर मैं डॉक्टर राहुल से भी सवाल करूंगी, लेकिन पहले ग्वालियर के लोगों की क्या इसको लेकर राय है, लोग क्या मानते हैं। सोशल मीडिया पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि लोग इतना वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं और उससे शरीर फिटनेस पर क्या असर पड़ता है, सेहत पर क्या असर पड़ता है, तो लोगों का क्या जवाब मिला, आइए देखते हैं। हम इस समय ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट। हम पूछते हैं उन्हीं से कि भाई फिजिकल फिटनेस पर क्या करते हैं। ये बताइए, आप लोग फिजिकल फिटनेस पर कितना ध्यान दे पाते हैं? हाँ, ज़्यादा नहीं अंकल, 1 घंटा दे पाते हैं, उसमें भी रनिंग वगैरह, बैडमिंटन खेलना और दोस्तों के साथ ऐसे ही चले आते हैं वॉक पे। फिजिकल फिटनेस पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। और आजकल ज़्यादातर जो लोगों में देखी जाती है कि वो बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं, कोई भी काम करने में एक्टिव नहीं होते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा देखे जाते हैं। अभी जो कल एक सर्वे आया है पूरी दुनिया का, उसमें माना गया कि एडल्ट जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हैं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस पे वही ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उनका जो वर्क वो करते हैं जो, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें इसी चीज़ से फुर्सत नहीं मिलती है कि हम आगे कुछ काम करें, अपनी फिजिकल पर ध्यान दें, क्योंकि उन पर लोड इतना हो जाता है कि क्या कहें। कहते हैं सोशल मीडिया भी आ गया है, उसके कारण भी जो यंगस्टर हैं वो उसमें ज़्यादा। हाँ, होता है, पर इतना नहीं होता है। जब पढ़ाई आपके पास तो इतना ध्यान आपका जाएगा ही नहीं ना इस चीज़ पे।
ये भी है। तो अगर जो लोग फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं देते उन्हें किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सब चीज़ों से दिक्कत होती है। जो एडल्ट लोग हैं जी, वो फिजिकल फिटनेस पर सबसे कम ध्यान दे रहे हैं, वो तो और है। उसके कारण जो उसका है मेन कारण तो फ़ोन ही है। मेन कारण तो उसका फ़ोन ही है। ये आपका क्या नाम है? ऋषि से नमकर। अच्छा ऋषि, बताओ कि फिजिकल फिटनेस पे आप कितना ध्यान देते हैं? मैं सर 1 से 2 घंटा बस, ज़्यादा नहीं। सुबह एक्सरसाइज जिम जाते हैं, थोड़ा बहुत रनिंग कर वगैरह। तो ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दे पा रहे? सर वर्कलोड ही इतना रहता है अपना, स्टडी आजकल स्टडी प्लान जो अपन करते हैं, और फिर थोड़ी बहुत सुबह की देते हैं 2 या 1 घंटा। तो किस तरह की दिक्कतें युवाओं में आ रही हैं ये फिजिकल फिटनेस पर ध्यान न देने का? काफ़ी दिक्कत आती है लोगों को। आजकल देखा जा रहा है 19 to 20 एज में लड़कियों और लड़कों को ज़्यादातर वो हो रहा है, क्या ब्रेन की प्रॉब्लम होती है ना, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वीकनेस आने लगती है। वीकनेस आ रही है, हार्ट अटैक, काफ़ी दिक्कत आती है। हेडेक होता है आजकल लोगों को, आई प्रॉब्लम। आजकल के बच्चों से 1 से 2 घंटा भी मतलब चला नहीं जाता, रनिंग नहीं होती। मतलब सबको अभी से गाड़ी या साइकिल चाहिए। साइकिल तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी 16 साल के बच्चे को भी आजकल गाड़ी चाहिए। इसकी वजह यही है कि वो लोग नहीं उठते सुबह, उनको आदत नहीं है इस तरीके से चलने की। बचपन से अगर हैबिट होती है ना, हैबिचुअल होते हैं, तो अपन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो देखिए ये हम बात कर रहे थे जीवाजी विश्वविद्यालय के कुछ यंगस्टर्स के साथ, एडल्ट लोगों के साथ, जो बता रहे थे कि वो बहुत सारी बातें हैं, उनके पास पढ़ाई के कारण भी वर्कलोड रहता है, काम के कारण भी वर्कलोड रहता है, और इसके अलावा सोशल मीडिया भी एक बड़ी वजह बन गई है जिसने उनकी दिनचर्या को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और उन्हें पता भी है इस बात का कि हाँ, यंगस्टर को हार्ट अटैक, ब्रेन जैसी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं कि उसको मेंटेन कर सकें। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट जो सर्वे है उसकी बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर ये जो आंकड़े लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, इसके मुताबिक 2030 तक 60% जो भारतीय एडल्ट हैं वो अनफिट होंगे, जो वाकई में चिंता की बात है। डॉक्टर राहुल, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के, हार्ट से जुड़ी समस्याएं, कैंसर की अगर हम बात करें, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर तेजी से सबसे ज्यादा पूरे विश्व में कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से, और आने वाले वक्त में इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। अगर अभी से भी ये सोचें सभी युवाओं के साथ साथ, नौजवानों के साथ साथ, और जो तमाम उम्र के लोग हैं कि हमें अपना ख्याल रखना है, हमें कुछ चीजों को अवॉइड करना है, कुछ को फॉलो करना है, तो एज अ डॉक्टर आपकी क्या सलाह है? जी बिल्कुल सही पूछा आपने। एज ए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए। तो एडल्ट से ज्यादा भी जो मुझे डेंजरस लगती है वो है चाइल्डहुड ओबेसिटी, मतलब कि बच्चों में मोटापा। और आज के टाइम पे हम देखेंगे तो 1/3 से ज्यादा बच्चे हमारे मोटापे, ओवरवेट, ओबेसिटी में आते हैं। और यही बच्चे आगे चल के, क्योंकि इनके पास तो भी पूरी लाइफ ही इनकी स्टार्ट हुई है, तो आप सोचिए अगर स्टार्टिंग से ही इनको अगर ओबीज और ओवरवेट है, तो इनको तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि जो एडल्ट हैं सिर्फ उनके बारे में सोचना है। हमें अभी जैसे हमने कभी जो सुना, एक लड़की ने बोला कि आज के यूथ में ही जो इतना है कि स्टार्टिंग से ही उनको गाड़ी, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं या बिल्कुल अभी एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोग हैं, वो फिटनेस के पे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा जो आज के टाइम पे हो गया ऑनलाइन स्टडी, खास करके आज के टाइम पे स्क्रीन के सामने बैठे रहना। स्क्रीन टाइम बच्चों में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो सारे टाइम फिजिकल जो आउटडोर एक्टिविटी होती है वो उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। उन्हें गेम भी खेलना है तो मोबाइल लैपटॉप पे खेलेंगे, पढ़ना है तो भी उस पर ही करेंगे। बेसिकली वो अपना सारा टाइम स्क्रीन पे ही निकाल रहे हैं। और जो एक आज के जो एडल्ट्स में भी कहते हैं सिटिंग एज अ न्यू स्मोकिंग, तो पहले हमें कुछ भी करने से पहले फैक्टर समझने होंगे। दूसरा, फास्ट फूड। आप किसी भी रेस्टोरेंट में या मॉल में इवनिंग टाइम आप जाइए, आपको फूड कोर्ट पूरा फुल मिलेगा, और मोस्ट ऑफ देम आर ईटिंग फास्ट फूड। तो प्रॉब्लम हमारी यहीं से है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी हैबिट्स ही स्टार्ट चेंज करनी होंगी। पहला तो हमारा ये खाने पीने का, सबको पता है कि कौन सा खाना प्रॉब्लम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, चाहे वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, किसी भी बैकग्राउंड से है, फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करते। बिल्कुल, ये बात है डॉक्टर राहुल कि सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बावजूद गलत की तरफ बढ़ते हुए लोग ज्यादा दिखते हैं। तो फूड हैबिट सबसे पहले बदलने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक हैं जबलपुर से। जी अशोक, कहिए क्या आप कहना चाहते हैं?
अशोक, आप हमें सुन रहे हैं तो आप अपनी बात कहें। आप कुछ पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट से तो अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। जी मैडम जी, मैं इनसे योग गुरु मैडम जो हैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अधिकतर 50 साल की जो महिलाएं हैं इनको अक्सर कुछ न कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और वो अपनी बीमारी के बारे में कुछ बता भी नहीं पाती हैं और ना ही ज्यादा दवा लेने के बाद उनको ज्यादा बता मिलता है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसके लिए ऐसी कौन सी योग आसन है जिससे वो हल्के फुल्के योगासन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें? बहुत सी महिलाएं ऐसी, इसके बारे में कुछ बताएं। निवेदिता, आपसे सवाल है, 50 साल तक की महिलाएं हैं जो कौन से योगासन उनके लिए फायदेमंद रहेंगे? योगा आसन तो सूर्य नमस्कार जो है वो कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच करता है, तो वो 50 साल के लोगों के लिए भी है और अलग अलग वेरिएशन पे आते हैं। जिनके नी बेंड नहीं होते उन्हें हम जो योगा टीचर होंगे वो बताएंगे। एंड आसन में तो ये हो गया। एक प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की बहुत होती है। 50 साल के आप हो गए हैं, आपने सारे टॉक्सिन्स जमा तो कर ही लिए अपने बॉडी में, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करके, तो पहले डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है बॉडी की। हर किसी के पास टाइम नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पूरा डिटॉक्सिफाई करें। तो उज्जयी ब्रीदिंग, जिसको हम विक्टोरियस ब्रीदिंग भी कहते हैं, ये ब्रीदिंग सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी से रिमूव करता है। थायराइड के पेशेंट के लिए थायराइड भी ठीक करता है, वेट लॉस भी होता है और इट्स अ वेरी गुड ब्रीदिंग, जो एक कंप्लीट फादर ऑफ ऑल ब्रीदिंग मैं कहती हूँ। अगर आप थोड़ा समझा पाए, उन्हें डिस्क्राइब कर सकें कि कैसे इसको करना है तो उन्हें अच्छा रहेगा उनके लिए। जी जरूर, मैं उज्जयी ब्रीदिंग करके दिखाती हूँ, ऐसे आपको मिल भी जाएगा। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखकर। आप किसी पिलो का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं और इनहेल करेंगे हम। इनहेल करके हम अपनी सांस को ऊपर की तरफ खींचेंगे गले में, यहाँ पे साउंड बॉक्स जो थ्रोट होता है हमारा, थ्रोट चक्रा, यहाँ पे खींचेंगे। मैं पहले समझा देती हूँ फिर आपको एक डेमो करके दिखाऊंगी। उसके बाद इनहेल करके सांस यहाँ रोक के रखेंगे, बॉडी पूरी टाइट करके रखेंगे जैसे हम बंधाज लगाते हैं। और यहाँ से जैसे हम गार्गिल करते हैं, जब पानी पीते हैं मुंह में गार्गिल करते हैं, तो यहाँ से सांसों से आवाज निकालेंगे, फेस को थोड़ा सा ऊपर करके। फिर सांस रुका हुआ रहेगा इनहेल पे, फिर हम अपने चिन को लॉक करेंगे और जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, इसमें गौर देने वाली ये बात है कि जब हम आवाज निकालते हैं गले से तो खांसी आती है, जोर से खांसी आएगी बिगिनर्स को। तो जैसे ही खांसी आए, खांसी रोकिए मत, अच्छे से कुछ भी मुंह में लेकर, टॉवल या टिश्यू पेपर कुछ भी लेकर अच्छे से खांसी, आप देखोगे कफ निकल रहा है। और फिर इस ब्रीदिंग को कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको एक बार डेमो देकर बताती हूँ। हमने इनहेल किया, हम राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे, मेरे तो प्रैक्टिस में है तो ऐसा नहीं है, कफ निकलेगी आपको मुंह से, नाक से एंड अच्छे से कफ निकलेगी, जिससे बॉडी बहुत डिटॉक्सिफाई होगा। तो निवेदिता ने बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्क्राइब किया। थैंक यू निवेदिता। हमारे साथ विनीत कुमार भी हैं। विनीत, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों की, उन्हें सुबह उठते ही, क्योंकि आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं, अभी पढ़ाई तो उस तरीके से हो नहीं रही है, सुबह उठते ही उन्हें फोन चाहिए, फोन नहीं तो उन्हें टीवी, यूट्यूब, पूरा टाइम बच्चे फोन पर, सोशल मीडिया। वो फिजिकल अगर उनको बाहर खेलने के लिए भेजने की कोशिश की जाए तो वो नहीं करते हैं। जो बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बच्चों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसे में क्या तरीका एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे, अपनाया जा सकता है कि लोगों को फोन से थोड़ा दूर किया जाए, बच्चों को खास तौर से? मैम, इसमें हम लोग यही कर सकते हैं कि जब बच्चे छोटे हों तो उनको आउटडोर में ले जाना चाहिए, जैसे पार्क में, कहीं ग्राउंड पे। तो स्टार्टिंग से उनको हैबिट लग जाएगी वहां पे जाने की और वहां पे उनके फ्रेंड्स बनेंगे, घुलेंगे मिलेंगे आपस में, तो उनको खेलने की एक हैबिट लग जाएगी। तो फिर वो फोन से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो जब वो थोड़ा बड़ा होंगे तो वो ग्राउंड पे जाने के लिए फिर जिद करेंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ग्राउंड पे जाना जिनको अच्छा लगता है, वहां पे वो फ्रेंड्स बनाते हैं, तो फिर वो रेगुलर ग्राउंड पे जाने लगते हैं। इससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है
उनका माइंड भी अच्छा रहता है। जी विनीत, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। निवेदिता, आपका भी ऐश्वर्या और डॉक्टर राहुल, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो लगातार ज़्यादातर एक्सपर्ट्स भी बार बार यही कह रहे हैं कि हेल्दी फूड पर ध्यान देना है, अपनी वॉक की जो टाइमिंग है उसको बढ़ाना है, सोशल मीडिया आपको कम से कम वहाँ पर वक्त देना है। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।